मैं विष्णु चेची दी प्लेटफॉर्म ऑफ आरएएस एग्जाम ग्रुप में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि अक्सर आरएएस प्रीलिम्स मेंस रीट सेकंड ग्रेड इत्यादि एग्जाम्स के लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे हुए ये क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, शुद्ध शहद सुरक्षित रह सकता है? जो प्योर शहद होता है वो हजारों वर्षों तक शुद्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है चीन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मछली पालन पिसीकल्चर से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? तो मछली पालन से भोजन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे विटामिन युक्त तेल प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन जिसे हम एपीकल्चर भी बोलते हैं, तो मुर्गी पालन को हम क्या बोलते हैं? तो मुर्गी पालन को बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक, तितली, मक्खियों आदि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। जबकि ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी के अध्ययन को कहा जाता है। एंटीरोलॉजी ये कीड़ों से संबंधित रहता है। सिरमोलॉजी ये सीवन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य है? तो इसका एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से ये राइट आंसर है। सेरीकल्चर रेशम कीट से ये भी सही है। पिस्सीकल्चर मत्स्य पालन ये भी सही है। एक्वाकल्चर जो कि जल शोधनशाला से संबंधित है, जबकि इसमें राइट आंसर दे रखा है अश्व पालन। तो हमारा करेक्ट आंसर है एक्वाकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीट किस पौधे की पत्तियों पर रहता है? तो इसका राइट आंसर है शहतूत की पत्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य है? तो एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को बोला जाता है। मिर्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को बोला जाता है। कॉर्सिनोलॉजी केकड़ों के अध्ययन को बोला जाता है। जबकि नीडोलॉजी मकड़ियों के सिलेंट्रेट के अध्ययन को बोला जाता है, जबकि इसमें राइट आंसर मकड़ी दे रखा है। तो मकड़ियों के अध्ययन को एरनेकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती का निर्माण होता है? तो मोती का निर्माण ऑस्टर से होता है। नेक्स्ट है, कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है, तो इसमें मोलस्क और उनके सेलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज का आर्थिक महत्व है? तो स्पंज को हम बाथ स्पंज के रूप में प्रयोग करते हैं। डेकोरेशन के रूप में इसका यूज किया जाता है। समुद्र के किनारों के क्षेत्रों में लोगों की जो आजीविका का साधन है वो स्पंज ही है। केंचुआ किस वर्ग का सदस्य है? तो केंचुआ एनेलिडा वर्ग का सदस्य है। पोरीफेरा के अंदर छिद्र रहते हैं उनके शरीर में, इसमें स्पंज ये आते हैं। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है, ये केंचुए के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है? तो केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। जबकि एक्वाकल्चर जल शोधनशाला को कहा जाता है। पिस्सीकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट है, संघ मोलस्का का आर्थिक महत्व है? तो इसका मोती उद्योग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में स्थिर कौन करता है? तो राइजोबियम नामक नीलहरी शैवाल है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख प्राप्त होती है एक कीट के स्त्राव से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्पादक है? तो घास उत्पादक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य अवयव है जैविक और अजैविक, बायोटिक और नॉन बायोटिक फैक्टर्स को पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य अवयव बोला जाता है। उत्पादकों में भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा उत्पादकों में भोजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, कवक है? कवक एक अपमार्जक है जो कि भक्षण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, लिम्नेटिक क्षेत्र पाए जाते हैं? लिम्नेटिक शब्द हमेशा जल से संबंधित होता है, जो कि नदी, झील, तालाब आदि में पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन है जो कि अति सूक्ष्म तैरती वनस्पतियाँ होती है,
उनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है। ह्यूमस एग्जाम्पल है मृदा संरचना का। मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 6 और 7 के बीच में रहता है। हल्का क्षारीय प्रकृति का। पीडोलॉजी अध्ययन करते हैं। पीडोलॉजी में हम मृदा का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है। पारिस्थितिक तंत्र को हम ऊर्जा संचरण में और पादपों के चक्रीकरण में यूज करते हैं। पौधे मृदा से किस प्रकार के जल से जलापूर्ति करते हैं? तो इसका राइट आंसर है कैपिलरी सिस्टम के द्वारा, केशिका जल से। नेक्स्ट है किसी भी खाद्य श्रृंखला में वनस्पति प्रथम कड़ी है क्योंकि भोजन संश्लेषण कर सकती है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। मोर सर्प का भक्षण करता है जो कि उन कीटों का भक्षण करते हैं जो स्वयं पादपों पर निर्भर करते हैं। अतः मोर है, मोर प्राथमिक विघटन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों की उपयोगिता है। शैवाल मछलियों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। इनमें विटामिन ए और ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डायटम शैवाल मृत्यु के कारण प्राणी जीवाश्म बन जाते हैं। फर्न है, फर्न एक प्रकार के टेरिडोफाइट्स है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये कुछ पादप जगत के प्रमुख वर्गीकरण में इनको शामिल किया गया था। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उपसर्ग भी कहा जाता है। निम्न में से सजावटी पौधा है। सजावटी पौधा केक्टस, बोनसाई, स्कूलेंट, इनको सजावटी पौधे भी कहा जाता है। इकोसिस्टम वर्ड सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जबकि इकोलॉजी के जनक ईपी ओडम है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, जो कि ऊर्जा का स्रोत है। ये क्वेश्चंस पटवार मेंस में पूछा गया था। निम्न में से अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन, क्लोरोफिल और प्रकाश, ये सब जैविक घटक है, अजैविक घटक है, जबकि बैक्टीरिया एक जैविक घटक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति की श्रृंखला कहलाती है, तो इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट है निम्न में से खाद्य जाल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंधित जाल, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखना, वैकल्पिक परिपथ उपलब्ध कराना, ये उपयुक्त सभी। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने पारिस्थितिक पिरामिड की कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट है ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है तो एक दिशीय होता है। लिंडेमान का नियम कहता है कि ऊर्जा का 10% ही संचरित होती है। एक जल चक्र से संबंधित क्रिया है संघनन, बाष्पन और अपक्षेपण। ये थे कुछ हमारे इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बगल में बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पता चल सके। राम राम दोस्तों, जय हिंद। आपका भाई विष्णु चेची। राम राम साहब।